Hi everyone, welcome back to another book reading session. And in previous book reading session, we have already studied about solid state physico-chemical properties of the drug, and the remaining things that we study in today's session is known as packing properties. Okay, प्रॉपर्टीज पैकिंग प्रॉपर्टीज के ऊपर यहाँ से क्वेश्चन आया था। जीपैट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पैकिंग प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है। इसमें मोलार वॉल्यूम एंड डेंसिटी होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी, देन हाइग्रोस्कोपिसिटी। ठीक है। काइनेटिक प्रॉपर्टीज में आपका डिसोल्यूशन रेट आता है, रेट ऑफ सॉलिड स्टेट रिएक्शन आता है, देन स्टेबिलिटी आता है। देन सरफेस प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या आएगा, सरफेस फ्री एनर्जी आएगा, इंटरफेसियल टेंशन आएगा, देन हैबिट आएगा, मतलब शेप आएगा। देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, आपका हार्डनेस आएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ आएगा, कॉम्पैक्टिबिलिटी टैबलेटिंग आएगा, देन हैंडलिंग फ्लो एंड ब्लेंडिंग, then determination of a surface area, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एंड इसका सरफेस एरिया मेजर्ड बाय एब्जॉर्प्शन मेथड और एयर परमिएबिलिटी मेथड। ठीक है। सो इसका कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखेंगे तो पहला होगा हमारा, पहला जो रो होगा उसमें डेफिनेशन रहेगा। ठीक है। सो एब्जॉर्प्शन मेथड में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन absorbed to form a monolayer, but air permeability method में क्या होगा, rate at which the gas or liquid permeates a bed of powder। देन इसमें कौन सा इक्वेशन यूज होता है एब्जॉर्प्शन मेथड में। सरफेस एरिया को मेजर किया जाता है दो तरीके से, एब्जॉर्प्शन मेथड से एंड एयर परमिएबिलिटी मेथड से। ठीक है। बट इसका इक्वेशन क्या होता है एब्जॉर्प्शन मेथड करने के लिए, सो इसमें BET इक्वेशन यूज होता है, P डिवाइडेड बाई V इंटू पी नॉट माइनस P इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई VM B प्लस B माइनस 1 इंटू P डिवाइडेड बाई VM B P नॉट। ठीक है। ये हो जाएगा आपका BET इक्वेशन। बट एयर परमिएबिलिटी मेथड को मेजर करने के लिए कौन सा इक्वेशन होता है, आपका पॉइज़ुली इक्वेशन होता है। सो V इज इक्वल टू पाई चेंज इन P R स्क्वायर T डिवाइडेड बाई 8 ईटा L। ठीक है। और एक इक्वेशन होता है जिसका नाम है कोजेनी-कारामैन इक्वेशन। सो V इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई ईटा S स्क्वायर प्लस चेंज इन P डिवाइडेड बाई KL इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर। देन इंस्ट्रूमेंट क्या यूज होता है एब्जॉर्प्शन मेथड में, क्वांटाजर्व यूज होता है, एंड एयर परमिएबिलिटी मेथड करने के लिए आपका फिशर सब्सिसाइजर यूज होता है। देन डिटेक्टर क्या यूज होता है एब्जॉर्प्शन मेथड में, आपका थर्मल कंडक्टिविटी यूज होता है, एंड एयर परमिएबिलिटी मेथड में क्या यूज होता है, वाटर मोनोमीटर यूज होता है। देन व्हाट इज वेटिंग एजेंट, द वेटिंग एजेंट molecule has a portion with an affinity for the particle surface and a portion with an affinity for water. It facilitates intimate contact of the liquid with particle surface. Wetting agent for concentrate are usually non-ionic surfactant। ठीक है। तो यहाँ पर अगर कॉन्टैक्ट एंगल को हम डिनोट कर रहे हैं कॉस थीटा के माध्यम से, एंड डिग्री ऑफ वेटिंग हम देखेंगे। सो हमेशा याद रखो थीटा का वैल्यू अगर 0 आएगा तो यहाँ पर परफेक्ट वेटिंग होगा, एंड थीटा का वैल्यू अगर लेस दान 0 के बीच में रहेगा एंड लेस दान 90 डिग्री के बीच में रहेगा थीटा का वैल्यू, तो क्या होगा, हाई वेटेबिलिटी होगा। देन थीटा का वैल्यू अगर आपका लेस दान इक्वल टू 90 डिग्री होगा और लेस दान इक्वल टू 180 डिग्री होगा,
तो इसमें लो वेटेबिलिटी आएगा, ठीक है। देन थीटा का वैल्यू अगर 180 डिग्री रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, परफेक्टली नॉट वेटिंग होगा। देन थीटा का वैल्यू अगर 180 डिग्री अगर होगा तो ये हो जाएगा हमारा परफेक्टली नॉन वेटिंग हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप टुडेज बुक रीडिंग सेशन जो भी आपका है वो आज के लिए ख़त्म हो चुका है। एंड इसी के साथ हमारा प्री फार्मूलेशन स्टडीज़ पूरा हमने आज कंप्लीट कर दिया। तो इसी तरह से प्री फार्मूलेशन स्टडीज़ को हम कई बार हम इसे रीडिंग करेंगे। इसे रीडिंग करने से फ़ायदा देखो क्या होगा, बहुत सारे चीज़ अगर आपको मान लीजिए बीईटी इक्वेशन एग्जाम में पूछा गया है कि बीईटी इनमें से कौन सा बीईटी इक्वेशन है, तो अगर बीईटी इक्वेशन अगर आपको याद होगा तो आप वहाँ पर 4 मार्क लेकर के आओगे। तो इसी तरह से पॉइजली इक्वेशन क्या होता है, कोजेनी-कारामान इक्वेशन क्या होता है, तो ये पढ़ने से पता चलता है, ठीक है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।